Hello everyone, this is Tanvi and you all are watching your very own channel जीके रूम। एक बहुत लंबे अरसे के बाद आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम जुलाई 3rd वीक के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। और क्योंकि दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सिर्फ 12 अफेयर्स को ही कवर किया है, बाकी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप सब समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब जीके रूम एंड प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता है? बार्सिलोना, रोविला, रियल मैड्रिड एंड ऑप्शन डी रियल सोसिडेड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रियल मैड्रिड। दोस्तों जिनेदिन जिदान ये कोई जिन नहीं है जो आपकी विशेष को पूरी करेगा। जिनेदिन जिदान जो है दोस्तों वो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब का एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर है, जिसने ये जो स्पेनिश चैम्पियनशिप है ला लीगा चैम्पियनशिप उसको 2019-20 का जो खिताब है वो अपनी रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के नाम उन्होंने करवाया है दोस्तों। और दोस्तों रियल मैड्रिड का ये 34th प्राइज़ है और इसके बाद रियल मैड्रिड ने अपनी सफलता को जारी रखा और बार्सिलोना को भी इन्होंने 7 अंकों के साथ हराया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रियल मैड्रिड। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, तीसरा, 5वां या ऑप्शन डी 8वां? दोस्तों ये जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तीसरा स्थान। मैं आपको बता दूं कि ये जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है ये क्या है? ये है दोस्तों ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। ये है दोस्तों ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 जो कि अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। इसमें टोटल 48 देशों को शामिल किया जाता है और 2020 की जो सूची जारी की गई है उसमें जो पहला स्थान है वो चाइना का रहा है, दूसरे नंबर पर इसमें अमेरिका है और इंडिया जो है दोस्तों वो इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पर है। और पिछले साल यानी 2019 में इंडिया जो थी वो इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर थी। तरक्की कर रहा है हमारा भारत, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तीसरा स्थान। फटाफट से देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन भारतीय मूल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर नियुक्त की गई है? कौन भारतीय मूल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई है? अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण एंड ऑप्शन डी कंगना रनौत। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा। यार सच्ची बताऊं, प्रियंका चोपड़ा का ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है ना लड़कों पर, अब उन्होंने अपने से 10 साल सीनियर लड़की को दीदी कहना भी बंद कर दिया है। लड़कों सुधर जाओ, तुम निक जोनस थोड़ी ना हो। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा ने अपने टैलेंट के दम पर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अच्छा खासा नाम कमाया है। दुनिया भर में तरह तरह के अवार्ड्स उनको दिए जा चुके हैं और अब इस लिस्ट में एक और अवार्ड शामिल हो गया है। उनको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। प्रियंका का नाम दोस्तों उन 50 फिल्म मेकर्स और एक्टर्स में शामिल किया गया है जिन्हें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में एम्बेसडर के तौर पर बुलाया गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हर इंडियन के लिए ये जो है एक प्राउड का मैटर है।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 जुलाई, 15 जुलाई, 10 जुलाई एंड ऑप्शन डी इज़ 12 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 18 जुलाई। हाँ जी दोस्तों, 18 जुलाई को हर साल जो संयुक्त राष्ट्र है वो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस सेलिब्रेट करता है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट करता है। दोस्तों नेल्सन मंडेला जो हैं वो एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में उनका जो योगदान था, उसी योगदान को याद करते हुए जो 18 जुलाई का दिन है उसे अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 18 जुलाई 2009 में। हाँ जी दोस्तों, 18 जुलाई 2009 से हर साल जो 18 जुलाई का दिन है वो नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता रहा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है? दोस्तों हमें बताना है कि जो नीला सत्यनारायण जी हैं, जो कि किसी राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं, उनका निधन हुआ है हाल ही में। तो हमें बताना है कि वो कौन से राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शंस है हमारे पास महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हाँ जी दोस्तों, नीला सत्यनारायण जी जो हैं वो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी और हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हुआ है मुंबई में ही। और दोस्तों जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो एज थी वो थी 72 ईयर्स। और वो दोस्तों जो नीला सत्यनारायण जी हैं वो 1972 बैच की आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं और बतौर आईएएस ऑफिसर उन्होंने 37 साल तक महाराष्ट्र में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी जो सेवाएं हैं वो दी हैं। और दोस्तों नीला सत्यनारायण जो थी उनके लिटरेचर में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसी के चलते उन्होंने अभी तक कुल 13 बुक्स लिखी हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, लेखिका के तौर पर अब तक वो टोटल 13 किताबें लिख चुकी थी और अब 72 ईयर्स की एज में कोरोना वायरस की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों। और तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व सर्प दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 13 जुलाई एंड ऑप्शन डी इज़ 15 जुलाई। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, 16 जुलाई। हाँ जी दोस्तों, 16 जुलाई को हर साल वर्ल्ड स्नेक डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों 1967 में टेक्सास में एक फर्म शुरू की गई थी जिसके थ्रू लोगों को सांपों के बारे में जागरूक किया जाता था और सांपों से रिलेटेड लोगों के जितने भी भ्रम थे उन सभी को दूर करने के लिए 16 जुलाई का जो दिन है उसे वर्ल्ड स्नेक डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। और दोस्तों तभी से लेकर अभी तक जो ये दिन है वो 16 जुलाई का जो दिन वो विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों लोगों का मानना है कि सांप जो हैं वो हम पर पहले अटैक कर देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सांप भी हमसे उतना ही डरते हैं जितना कि हम सांप से डरते हैं। सांप जो अटैक करते हैं वो खुद को डिफेंस करने के लिए इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के कुछ भ्रम थे जिनको दूर करने के लिए 16 जुलाई का जो दिन है वो वर्ल्ड स्नेक डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए चुना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 16 जुलाई। फटाफट से देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? रॉबिन एंडरसन, मार्कस रैशफोर्ड, एडन चार्ल्स एंड ऑप्शन डी, जोसेफ मूडी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्कस रैशफोर्ड।
दोस्तों मार्कस रैशफोर्ड जो हैं 22 साल के एक जाने माने फुटबॉलर हैं और उन्होंने बाल गरीबी के लिए आवाज़ उठाई है और उन्होंने जो प्रयास किए हैं बाल गरीबी के लिए उन्हीं प्रयासों को सराहते हुए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने वाली है। हाँ जी दोस्तों मार्कस रैशफोर्ड ने कहा था, वहाँ पे एक सिस्टम होता है कि बच्चे जब तक स्कूल में पढ़ते हैं तब तक पढ़ते हैं और स्कूल से छुट्टी होने के बाद उनको खाने के लिए वाउचर्स दिए जाते हैं और जो पूरी की पूरी, कई बार वहाँ पे इतनी गरीबी होती है, कई फैमिलीज इतनी गरीब हैं कि वो जो पूरी की पूरी फैमिली है वो उन वाउचर्स पर डिपेंड करती है जो कि उन बच्चों को फ्री में मिलते हैं। तो दोस्तों रैशफोर्ड ने सांसदों को एक लेटर लिखा था और उनसे गुजारिश की थी कि आप स्कूल की छुट्टी के बाद वो वाउचर्स देना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप वाउचर्स देना बंद करेंगे तो बच्चे काम करेंगे, उनकी फैमिलीज़ खाने के लिए काम करेंगी, तो उससे गरीबी भी दूर होगी। अगर आप उनको फ्री में वो वाउचर्स देते रहेंगे, उनको खाना मिलता रहेगा, तो वो काम करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। और दोस्तों उनकी इसी डिमांड को देखते हुए, उनके इन्हीं प्रयासों को देखते हुए जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है उसने मार्कस रैशफोर्ड को डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मार्कस रैशफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? दुर्गादास मेलांदो, गणेश महाजन, प्रभुनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी इज चंद्रिका प्रसाद संतोखी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि 61 ईयर्स के हैं। उन्हें सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों सूरीनाम जो है वो लैटिन अमेरिका का एक देश है और चंद्रिका प्रसाद को हाल ही में वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों चंद्रिका प्रसाद जो हैं वो वहाँ के पूर्व न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों सूरीनाम जो है उसकी टोटल पॉपुलेशन है 5,87,000 और इस टोटल पॉपुलेशन में से 27.4% लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय मूल से संबंध रखते हैं, जो कि भारतीय मूल से हैं। तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में से भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं उन्हें सूरीनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और ये दोस्तों ये जो राष्ट्रपति बने हैं ये निर्विरोध राष्ट्रपति इनको चुना गया है, कोई इनकी टक्कर में नहीं खड़ा था, कोई इनके मुकाबले में नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ऑप्शन डी इज सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोविड-19 के चलते एक सेफ एयरपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई है। दोस्तों ये जो पार्किंग है इसकी पेमेंट एक टैग को यूज़ करके की जाएगी और वो जो टैग होगा वो प्रीपेड अकाउंट से लिंक्ड होगा और वो जो टैग है उसका नाम होगा दोस्तों RFID, यानी रीलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। हाँ जी दोस्तों, RFID एक टैग है जिसको यूज़ करके हम इस पार्किंग की पेमेंट कर सकते हैं और ये जो पार्किंग है वो कम्प्लीटली संपर्क रहित पार्किंग होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीराम सिन्हा, आयुष पाठक, वेद प्रकाश दुदेजा एंड ऑप्शन डी इज राजकुमार द्विवेदी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वेद प्रकाश दुदेजा। अभी मैं आपको उनकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हैं वेद प्रकाश दुदेजा जिन्हें इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 के
खिताब से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों? हाँ जी, यही हैं वेद प्रकाश दुदेजा जी। और दोस्तों दुदेजा जी जो हैं वो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RLDA उसके ये उपाध्यक्ष हैं, और अब इनको इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का जो पुरस्कार है वो उससे इनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वेद प्रकाश दुदेजा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत ने हाल ही में किस रोग की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है? भारत ने हाल ही में किस रोग की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है? पीलिया, निमोनिया, मधुमेह एंड ऑप्शन डी इज रतौंधी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निमोनिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मधुमेह है वो है डायबिटीज़, और जो रतौंधी है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें जो मरीज़ होता है, जो पेशेंट होता है, उसको रात के टाइम पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो रतौंधी इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, निमोनिया। हमारा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने हाल ही में घोषणा की है कि जो निमोनिया है उसका टीका भारत ने विकसित कर लिया है। और इसकी जो स्पेशलिटी है दोस्तों वो ये है कि पूरा का पूरा जो भी टीका है उसका जितना भी प्रोसीजर जो हुआ है बनाने में, उसका जो प्रोसीजर रहा है वो कम्प्लीटली इंडिया में उसको डेवलप किया गया है। किसी भी तरीके से हम किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। और दोस्तों केंद्रीय मंत्रालय ने इसके साथ साथ ये भी बताया है कि ये जो टीका है उसको भारत का जो औषधि महानियंत्रक है यानी DGCI उससे भी इस टीके को मंजूरी मिल चुकी है। और ये जो टीका है उसे इंजेक्शन की मदद से लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ मंत्रालय ने बताया है कि ये जो टीका है उसका बड़े लेवल पर उसको निमोनिया के इलाज में उसको यूज़ किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, निमोनिया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? नवीन राठौर, राजेश सिंह, अशोक लवासा एंड ऑप्शन डी इज वरुण गोस्वामी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अशोक लवासा। दोस्तों अशोक लवासा जो हैं उनको हाल ही में ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा जो हैं वो 1980 बैच के हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर हैं, जिन्हें 15 जुलाई 2020 को ADB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अशोक लवासा। Like a Hellcat.